आचार्य सुमंत साम दाम दंड भेद अपनाकर सरना को ये यकीन दिलाने में सफल हो गए थे कि आम्रपाली ने ही उसे मारने की कोशिश की थी। इसलिए सरना ने आम्रपाली को मारने के लिए अपना मन बना लिया था। सरना ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा कि घाट के ऊपर के खंबे की आड़ में छुपकर कोई उन पर नजर रख रहा है। ये देखकर सरना अब चौकन्नी हो गई थी। उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। कुछ देर रुककर उसने आचार्य से कहा, आचार्य, हमें लगता है कि इस वक्त आपको यहाँ से जाना चाहिए। बाकी कल शाम को हम आपसे जरूर मिलते हैं। पर इस बार आप हमारी बताई हुई जगह पर आकर हमसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ से जाइए। अचानक से उसे इस तरह से बोलते हुए देखकर आचार्य को उस पर संदेह हुआ और उन्होंने कहा, क्या हुआ पुत्री? हमने कहा ना आप यहाँ से अभी जाइए, क्योंकि इस वक्त कोई हम पर नजर रख रहा है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप पर कोई आंच आए। सरना ने जब ये कहा तो आचार्य हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई भी ऐसा नजर नहीं आया जिस पर वो संदेह कर सके। उन्होंने कहा, यहाँ पर तो कोई नहीं है, तुम बेवजह डर रही हो। सरना उस वक्त बहुत गंभीर थी। वो बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी भेदती आंखों से आचार्य की तरफ देखा। सरना के अंदर आज भी उसके सैनिक वाला रूप झलकता था। उसे इस तरह अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर आचार्य थोड़ा घबरा गए थे। तभी सरना अपने कठोर लहजे में कहती है, हमने कहा ना आप जाइए यहाँ से, बाकी हम संभाल लेंगे। उसे इस तरह से बोलते हुए देख आचार्य अपने मन में कहते हैं, अच्छा हुआ इसकी याददाश्त चली गई है। अब भी इसके ये तेवर हैं तो याददाश्त रहने पर पता नहीं हमारा ये क्या करती। वैसे भी ज्यादा सवाल जवाब करूंगा तो कहीं ये अपने इरादों से मुकर ना जाए। बेहतर यही होगा कि इसकी बात मानकर मैं यहाँ से चला जाऊं। वैसे भी मेरा आधा काम तो हो ही गया है। इसके बाद आचार्य वहाँ से चुपचाप निकल गए। उनके जाने के बाद सरना ने भी रहस्यमयी अंदाज में उस खंबे की तरफ देखा और फिर मन ही मन कहा, हम पर नजर रख रहे हो, लेकिन तुम अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ऐसा कहते हुए सरना एकदम सहज होकर वहां से जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ खंबे की आड़ में छुपा कोई और नहीं बल्कि सोम था, जो आचार्य पर नजर रख रहा था। सरना से टकराने के बाद वो अपना बाजूबंद लेकर वहां से सीधे महल के बाहर ही आ गया था। जब से आम्रपाली ने उससे कहा था तब से उसने आचार्य पर नजर रखना शुरू कर दिया था और यही वजह थी कि महल से निकलकर वो सीधे आचार्य के पीछे पीछे यहाँ आ गया। लेकिन जब सरना को आचार्य के साथ देखा तो सोम हैरान हो गया और साथ ही साथ दुविधा में भी पड़ गया। वो उनसे दूर खड़ा था, इसलिए उसे उनकी बातें तो नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन वो जानना चाहता था कि सरना आचार्य से क्यों मिल रही थी। उसके मन में अब कई सारे सवाल थे। वो खुद से बात करते हुए कहता है, सरना का आचार्य से मिलना उचित नहीं है। हमें सरना से बात करनी होगी और पूछना होगा कि आचार्य आखिर उससे क्यों मिलने आए थे। हम उससे तो महल में बात कर ही लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें अभी आचार्य के पीछे जाना होगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा। तभी पीछे से सरना ने उससे कहा, तुम मुझ पर नजर रख रही हो हाँ? उसकी आवाज सुनकर सोम ने जब पलट कर देखा तो सरना उसे घूर कर देख रही थी। सोम ने साधारण अंदाज में कहा, नहीं सरना, हम तुम पर नजर क्यों रखेंगे भला? वो तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हें देखा और फिर रुक गए। वैसे तुम आचार्य से क्या बात कर रही थी? सोम को सरना पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था, लेकिन सरना को उस पर पूरा संदेह था। सोम का जवाब उसने अपने मन में दिया और कहा, हमें पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तेरी आम्रपाली ने तुम्हें हम पर नजर रखने के लिए भेजा है ना। भले ही तुम अब कितना भी अनजान बनने की कोशिश कर लो, लेकिन अब तुम्हारी आम्रपाली जी को हमसे कोई नहीं बचा सकता। सरना को शांत देखकर सोम ने पूछा, क्या हुआ सरना, तुम चुप क्यों हो? बताओ ना, आचार्य तुमसे क्यों मिलने आए थे? सोम के कहने पर सरना ने सारी बातें पलट दी और कहा, आचार्य भी बिल्कुल तुम्हारी तरह यहाँ से गुजर रहे थे, फिर हमें देखा और हमसे बात करने आ गए। अब हमारी क्या बात हुई और क्या नहीं, शायद ये जानकर तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। सरना की बात पर सोम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आचार्य का सरना से मिलना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये बात उसके मन में घर कर गई थी। अभी उसे आचार्य का पीछा भी करना था, इसलिए उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, नहीं, अभी हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, तुम जाओ, हम बस अभी आते हैं। इतना कहकर सोम उस रास्ते पर निकल गया जिस रास्ते से आचार्य अभी निकले थे। सरना उसे ही देख रही थी, इसलिए उसने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जहाँ एक तरफ सोम की नजर आचार्य पर थी तो वहीं दूसरी तरफ अंतनाग आचार्य की सारी कुंडली निकालने में लगा हुआ था। फिर भी अब तक उसके हाथ में उनके खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं लगा था। अंतनाग सम्राट बिंबिसार के पास आए। उस वक्त सम्राट आम्रपाली के साथ ही थे। सम्राट किसी भी तरह से आम्रपाली को कोई भी कार्य करने नहीं दे रहे थे। उनसे परेशान होकर आम्रपाली ने कहा, भानु प्रताप जी, समझने की कोशिश कीजिए, यदि हम ऐसे ही बैठे रहे तो प्रतियोगिता जीतना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। तो सम्राट ने कहा,
और यदि आप अभ्यास करने के लिए गई तो आपका स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा और इस स्थिति में आप प्रतियोगिता देने लायक भी नहीं बचेंगी। कल रात को हमने आपसे यही कहा था और अब भी हम यही कह रहे हैं कि आपको अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है आम्रपाली, बस खुद पर विश्वास रखिए। अगले ही पल आम्रपाली उनका जवाब देने के लिए कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि एक दासी कक्ष के किनारे जाकर खड़ी हो गई है। वो उनसे कुछ कहना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही है, इसलिए उसने उस दासी से कहा, तुम्हें कुछ कहना है क्या? वहाँ क्यों खड़ी हो? वो दासी आगे आई। उसने आम्रपाली और भानु प्रताप दोनों को ही सिर झुकाकर अभिवादन किया और कहा, क्षमा कीजिएगा देवी आम्रपाली, हम आप दोनों की बात में बाधा नहीं डालना चाहते थे। बाहर भानु प्रताप जी से मिलने उनके कोई साथी आए हुए हैं। उस दासी की बात सुनकर सम्राट तुरंत समझ गए कि बाहर कोई और नहीं बल्कि अंतेना खड़ा है। वो आम्रपाली को आराम करने को कहकर वहाँ से चले गए। जब सम्राट वहाँ से चले गए तब भी वो दासी वहीं खड़ी रही। उसे अब भी वहाँ खड़ा देखकर आम्रपाली सवालिया नजरों से उसे देखने लगी और कहा, क्या हुआ? कोई और बात भी है क्या? वो दासी कोई और नहीं बल्कि मधुमती ही थी। सम्राट को बुलाने एक सैनिक उनके कक्ष की तरफ आ रहा था, लेकिन मधुमती उसे रास्ते में ही मिल गई थी और उसने सैनिक को ये समझा बुझाकर वापस भेज दिया कि आम्रपाली को वो ये खबर खुद दे देगी। मधुमती ने पहले पीछे पलटकर बाहर की तरफ देखा कि कोई दासी तो नहीं वहाँ है आसपास। जब उसे कोई भी नजर नहीं आया तो वो आगे आई और कहती है, जी हाँ देवी आम्रपाली। वो कहने में थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने आगे कहा, देवी वो आज शाम को वैशाली में रात रानी उत्सव का आयोजन है ना, तो इस उत्सव में जो भी युवती सबसे सुंदर श्रृंगार करके जाएगी उसे उपहार स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएंगी। जैसे ही मधुमती ने ये कहा, आम्रपाली को याद आया कि अभी कुछ दिन पहले भी कुछ दासियां इस उत्सव के लिए अनुमति मांगने उसके पास आई थी। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हमें बताया तो था बाकी दासियों ने। आम्रपाली को मुस्कुराते हुए देखकर मधुमती को कहने के लिए और हिम्मत मिल गई और वो बिना समय गवाए कहती है, इसलिए देवी हम आपके पास आए हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। कैसी सहायता मधुमती? आम्रपाली ने पूछा। तो मधुमती ने कहा, देवी आज उत्सव में जाने के लिए हमारे पास एक भी ऐसा वस्त्र नहीं जिससे हम पहनकर जा सके वहाँ पर। यदि आप इतना कहते हुए उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और इधर उधर देखने लगी। उसे कहने में थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन आम्रपाली समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है, इसलिए उसने कहा, बस इतनी सी बात, इतना क्यों सोचना? तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है तुम हमसे मांग सकती हो। कहते हुए आम्रपाली अपनी शैया से उठकर अपने संदूक के पास पहुंच गई। उसने उसमें से छांटकर कुछ वस्त्र निकाले और फिर उसे मधुमती के पास लेकर गई। मधुमती ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही उसके मन में डर भी था कि कहीं बाकी दासियां भी वहां ना आ जाएं, इसलिए वो बार बार बाहर की तरफ देख रही थी। तभी आम्रपाली अपने वस्त्रों को उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, तुम आज इस वस्त्र को पहन कर जाओ। ये हमारे सबसे पसंदीदा वस्त्रों में से एक है, तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। मधुमती वो वस्त्र देखकर बहुत खुश हुई। फिर उसने पूरे दिल से आम्रपाली को धन्यवाद किया। इससे पहले कि कोई और दासी वहां आए वो वहां से जाने लगी, लेकिन अगले ही पल आम्रपाली को कुछ सूझा और उसने मधुमती को रोकते हुए कहा, मधुमती वैसे इस उत्सव का आयोजन कौन कर रहा है? मधुमती रुकी और फिर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहती है, हमने इस बारे में पता किया था देवी, लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। जब भी हम जानना चाहते कि आखिर कौन इतने बड़े उत्सव का आयोजन कर रहा है, ये पता ही नहीं चल पाता। ये सुनकर आम्रपाली का संदेह इस उत्सव को लेकर और बढ़ गया। तो उसने कहा, मधुमती इतने बड़े उत्सव का आयोजन करने वाला अज्ञात है, फिर भी तुम लोग वहाँ जा रही हो, क्या ये उचित है? मधुमती ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, पहले तो हमें संदेह हुआ था कि आखिर कोई इतने बड़े उत्सव का आयोजन क्यों करेगा, लेकिन ये उत्सव सिर्फ युवतियों के लिए आयोजित किया गया है और पिछली बार भी इस उत्सव का भव्य आयोजन किया गया था। इसे जानने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमें भी जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर आम्रपाली का संदेह अब और गहरा गया था, लेकिन उसने मधुमती से बाहर जाकर एक सैनिक को अंदर भेजने के लिए कहा और उसे वहाँ से जाने को कहा। मधुमती भी खुशी खुशी आम्रपाली का वस्त्र ले गई। कुछ ही देर बाद एक सैनिक वहाँ आया, जिससे आम्रपाली ने कुछ कड़े निर्देश दिए और फिर वहाँ से जाने के लिए कहा। उस उत्सव के बारे में सुनकर आम्रपाली काफी गंभीर नजर आ रही थी। उसके मन में यही सवाल चल रहे थे कि इस उत्सव का आयोजन आखिर कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है, और इस उत्सव में होता क्या है? उपहार में स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी जा रही हैं? आम्रपाली ये सोच रही थी कि जो भी कोई ये आयोजन कर रहा है, या तो वो स्त्रियों के प्रति सहानुभूति रखता है या फिर उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी योजना है। फिर आम्रपाली ने मन ही मन कहा, उत्सव के ध्येय को जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ राजरानी उत्सव के लिए आम्रपाली का संदेह अब गहरा चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ सरना अपने संदेह को लेकर सोम का पीछा कर रही थी।
उस वक्त सोम आचार्य के पीछे था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सरना उसका पीछा कर सकती है। जहां जहां आचार्य जा रहे थे सोम भी वहीं वहीं जा रहा था और छुप छुप कर उन्हें देख रहा था। सरना ने ये जब देखा तो वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, सही कह रहे थे आचार्य, यदि उन्हें किसी ने हमसे बात करते हुए देख लिया तो हमारे साथ साथ उनके प्राणों पर भी संकट आ जाएगा। और आज वही हुआ। जब ये सुलोचना हमें मारने में असफल हुई तो हमारा पीछा करने लगी थी, और तो और आचार्य को हमारे साथ देखकर अब उनका पीछा करने लगी। सरना अपने आप ही अलग अलग अटकलें लगा रही थी, जिसकी वजह से उसका क्रोध आम्रपाली और सोम के लिए बढ़ता जा रहा था। वो हुंकार भरते हुए कहती है, मन तो कर रहा है कि सुलोचना को यही मार दूं, लेकिन इसे मारने से क्या होगा। ये जो भी कुछ कर रही है इन सब के पीछे देवी आम्रपाली का हाथ है। ना वो रहेगी और ना ही कोई परेशानी। इसके बाद सरना ने सोम का तब तक पीछा किया जब तक सोम आचार्य का पीछा छोड़कर महल वापस नहीं आ गया। सोम वहां आकर सीधे आम्रपाली के कक्ष में गया। सरना अभी भी उसके पीछे ही थी। आम्रपाली उस वक्त श्रृंगार कर रही थी और नृत्य अभ्यास करने के लिए जाने वाली थी। तभी सोम वहां आया। उसने आम्रपाली से कहा, आम्रपाली जी, आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। सोम आम्रपाली को सरना के बारे में बताना चाहता था। आम्रपाली भी उसे देखकर तुरंत कहती है, अच्छा हुआ सोम तुम आ गए, हमें भी तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। सरना उन दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। सोम क्या कहना चाहता था ये बात सरना समझ रही थी, लेकिन आम्रपाली क्या कहना चाह रही थी ये उसकी समझ से परे था। तभी सोम ने आम्रपाली से कहा, ठीक है आम्रपाली जी, पहले आप बोलिए। तो आम्रपाली ने कहा, सोम आज शाम को तुम्हें रातरानी उत्सव में जाना होगा। रातरानी उत्सव? सोम अभी भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। आम्रपाली ने उसे इस बारे में वो सब बताया जो उसे उस दासी से पता चला। सब जानकर सोम ने कहा, आपने जो भी कुछ बताया इससे हमें ये तो यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है इस उत्सव में, लेकिन आम्रपाली जी ये उत्सव युवतियों के लिए है, हम भला वहाँ कैसे जा सकते हैं। सोम का ये सवाल बाहर खड़ी सरना को उलझन में डाल देता है। वो अपने मन में कहती है, रातरानी उत्सव, ये तो हमें भी ठीक नहीं लग रहा, लेकिन ये सुलोचना जैसे देवी आम्रपाली सोम बुला रही है, वो तो एक दासी है, वो भला क्यों नहीं जा सकती, और ये सवाल वो आम्रपाली से क्यों पूछ रहा है। ये सोचकर वो आम्रपाली के जवाब की प्रतीक्षा करने लगी। तो वे आम्रपाली सोम को याद दिलाते हुए कहती है, सोम, भूलो मत कि तुम इस वक्त पुरुष वेश में नहीं एक स्त्री वेश में हो। आम्रपाली ने जैसे ही ये कहा सरना हतप्रभ होकर रह गई। हालांकि जब वो ठीक थी तब उसे सोम की असलियत के बारे में पता था, लेकिन तब तक बात अलग थी। अब सरना आम्रपाली के खिलाफ हो चुकी थी और सोम का सच उसके सामने आ गया था, और अब आम्रपाली और सोम दोनों के लिए एक नई मुश्किल पैदा हो गई थी। सरना ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, अब समझ आया कि क्यों देवी आम्रपाली से सोम कहती हैं, क्यों हर काम सोम को सौंप देती हैं, क्यों ये सुलोचना देवी आम्रपाली की इतनी खास है, क्योंकि वो एक स्त्री नहीं बल्कि पुरुष है। इतना बड़ा सच देवी आम्रपाली ने सबसे छुपा कर रखा है। वो ये बड़बड़ा ही रही थी कि तभी आम्रपाली की आवाज सुनकर वो फिर से उनकी बातें सुनने लगी। आम्रपाली ने सोम से आगे कहा, तुम्हें वहाँ कोई भी नहीं पहचान पाएगा, इसलिए तुम वहाँ जाओ और पता करो कि आखिर इस उत्सव में ऐसा क्या है जहाँ सिर्फ युवतियों को ही बुलाया जाता है। जिस वैशाली में स्त्रियों को तुच्छ समझा जाता है, वहाँ उनके लिए ऐसा उत्सव का आयोजन करना जहाँ दासियां भी बिना भेदभाव के शामिल हो सकती हैं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा सोम। आम्रपाली की बात सुनकर सोम अब गंभीर हो गया था। उसने कहा, अवश्य देवी। तभी आम्रपाली ने पूछा, वैसे तुम कौन सी महत्वपूर्ण बात करने वाले थे। आम्रपाली के सवाल पर बाहर खड़ी सरना नहीं चाहती थी कि सोम इसका जवाब दे। वो तुरंत सोचने लगी कि कैसे भी सोम को इस बात को बताने से रोका जाए। तभी सरना के पीछे से किसी ने कहा, तुम, अरे सरना, तुम आम्रपाली के दरवाजे के पास क्या कर रही हो। यह आवाज सुनकर सरना सहम गई। उसने जब पलटकर देखा तो वहाँ युवराज और सम्राट दोनों ही एक साथ खड़े थे। क्या सरना का छुपकर आम्रपाली पर नजर रखना उसके लिए आफत बन जाएगा? क्या सोम का सच जानकर सरना सभी को इस बारे में बता देगी? क्या आम्रपाली रातरानी उत्सव का रहस्य पता लगा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।